मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो कपल छुट्टियां बिताने के लिए घूमने के लिए आए हुए होते हैं। अचानक उनका रेडियो खराब हो जाता है और उसमें जीपस दी क्रीपर्स सॉन्ग चलने लगता है। फिर बाद में उनके पीछे एक ट्रक आता है जो बहुत तेजी से उनके साइड में से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनको वही ट्रक वहां पर दिखता है और उसमें से एक आदमी उतरता है जिसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई होती है और उसमें उसने थैले में कुछ उठाया हुआ होता है। उसमें होती है लाश और वो एक गड्ढे में गिरा देता है। ये सब देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर वो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो ट्रक उनके पीछे ही आ रहा है और वो ट्रक उनको एक साइड मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी गाड़ी एक साइड घुमा लेते हैं और आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं। रोक कर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर उसकी पत्नी कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। उसका पति बोलता है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। फिर वह दोनों वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वहाँ पर चल पड़ते हैं जहाँ उस ब्लैक शर्ट वाले ने वह लाश डाली थी। उस गड्ढे में जाकर वो देखते हैं और वो डर जाते हैं और उनकी हालत। फिर हम एक दोबारा एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो एक पार्टी में जा रहे हुए होते हैं। उसकी पत्नी का नाम हिना होता है। हिना का पति उसे बताता है कि जीपर्स दी क्रीपर्स और फिर वही 23 कत्लेआम का काम शुरू साल कर बाद देता है आता है। हिना इन सब बातों को नहीं मानती। वो इसको एक झूठी कहानी बताती है। फिर हिना को उल्टी आ जाती है और उल्टी करने के लिए वो एक पेड़ के पास चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी में ही बैठा हुआ होता है और उसको एक रिंग देने के लिए उसको बाहर निकालता है और उसको देख कहता है कि आज मैं उसको ये रिंग दूंगा। लेकिन तब हम एक पेड़ पर जीप पर और फिर हम देखते हैं कि जीप पर जी करीब 23 साल बाद बाहर आ जाता है और वहाँ पर जो केंचुए कीड़े मकोड़े होते हैं और उनको बेरहमी से उन कीड़ों को खाने के बाद फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक पंछी उड़ाने वाला एक पुतला हुआ होता है। उसको का ब्लैक रंग बहुत पसंद होता है इसलिए वो उसके कपड़े पहन लेता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो हेना का फ्रेंड। हेना की कॉल कट करने के बाद वो एक पेड़ के पास चला जाता है। वहाँ पर उसके पीछे चीपस सी क्रीपस आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और बुरी तरह से उसको मार देता है। उधर हिना और उसका बॉयफ्रेंड भी रास्ता भटक जाते हैं और एक हॉस्टल में चले जाते हैं जहाँ पर उनको कमरे में काले जादू करने का सामान दिखता है और एक औरत दिखती है और उससे वो रास्ता। जब वो नक्शा हिना पकड़ती है तो उसको अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसको काले जादू की परछाइयाँ नजर आने लगती हैं और वो फिर एक झटके में ही उसे हाथ छुड़वा लेती है। उनको ज़्यादा समय वो औरत उनको वेल्डन कहती है। फिर वो बाद में अपने एक कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर वो मस्ती करते हैं और वो ड्रेस से चेंज करते हैं अपनी पार्टी के लिए और खूब मस्ती करते हैं। फिर हिना बाथरूम में अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है। प्रेगनेंसी में उसको एरो का निशान दिखता है और वो वही ख्याल में डूब जाती है। वो लड़की उसको काला जादू करने वाली उसको दिख जाती है और काले कपड़ों में वही उसको ख्याल आने लगते हैं और फिर वो एक काले कौवे को देखती है जो उसकी खिड़की से आकर डक से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाकर अपने पति को बुलाती है और उसका पति आ जाता है और वो उसको कहता है कि ये पक्षी है और कुछ नहीं है, तुम डरो मत। और फिर वो जब प्रेगनेंसी दोबारा देखती है तो उसमें नॉर्मल आता है। तब उसको उस लड़की की बात याद आती है कि उसने मुझे इसलिए वेलकम कहा था कि उसके पास बच्चा होने वाला है। और फिर वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाके एंजॉय करते हैं और वहाँ पर जाकर वो गेम आदि बहुत कुछ। तब वहाँ पर से एक आदमी वहाँ से चला जाता है और एक सिगरेट जलाने पीने लगता है। वहाँ पर जीपर्स जी क्रीपर्स आ जाता है और उसको बुरी तरह से मार देता है, उसका गला दबा। फिर वो उस हथियार से उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हेना और उसका बॉयफ्रेंड एक गेम में निशाना लगा रहे होते हैं और हेना के हाथ में जीपस ही क्रीपर्स का हथियार आता है और उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है और फिर वह ख्यालों में खो जाती है। उसके माथे पर वह सर्कल का निशान आ जाता है और वो अपने आसपास देखती है कि काला जादू करने वाले सब के सब उसके आसपास है और वो देखती है वही पिछले ख्यालों में खो जाती है। जो औरत उसको दिखी थी वही उसको ख्याल आने लगते हैं और सोचने लगती है। फिर हम बाद में देखते हैं वही औरत जो उनको रास्ता बताती है वहाँ पर उस पार्टी में आ जाती है और उनके नाम की पर्ची उसमें डाल देती है
और उनको कहती है कि आप जीत गए। आपको एक घर में जाना होता है जहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स नाम का एक हाउस होता है। वहाँ पर जाकर आपको रहना होता है। फिर उनके साथ एक लड़की और एक कैमरामैन और उनके साथ एक दोस्त और वहाँ पर जाते हैं जिनका नाम उनकी लिस्ट में होता है। और वो उनका एक टीम का लीडर होता है जो उनको सब गाइड करता है। और उनको वो वहाँ पर जाकर बताता है कि यहाँ पर एक परिवार की मौत हुई है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर वहाँ वहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स आ जाता है और टावर को तोड़ देता है, जहाँ पर लाइट चली जाती है और सबके नेटवर्क उड़ जाते हैं। और फिर वो अपने ट्रक से उतरता है और जब वो उसके साथी कैमरे में उसको वीडियो देख रहे थे तो वो जीपर उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर वो कुछ देर बाद एक लड़की को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन उस लड़की ने वही काले जादू वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसकी वो बात का जवाब नहीं देती। फिर वो कुछ देर बाद एक दीवार के पास चला जाता है, जो वहाँ पर जीपर क्रीपर्स आ जाता है और उसको ऊपर ही उठा लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लेना का बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ पिक खिंचा रहा था और लेना उसको गुस्से से वहाँ से चली जाती है और एक घने जंगल में आगे चले जाते हैं। और उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि मेरी उसके साथ कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीपर क्रीपर्स आ जाता है और उसको उठाकर ले जाता है। और वो उसका बॉयफ्रेंड बहुत डर जाता है और वो डरते हुए चिल्लाते हुए अपने दोस्तों के पास भाग कर चला जाता है और उनको कहता है कि लेन को कोई एक अजीब सा पक्षी उठाकर ले गया है। और वो उन डर कर वहाँ से भाग जाता है। और उनके दोस्त देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी की लाश होती है जिसे जीपर क्रीपर्स मार देता है। और उनको वो मिल जाती है और वो बहुत बहुत डर जाते हैं और डर कर एक कमरे में चले जाते हैं वो जहाँ पर जीपर क्रीपर्स होता है। और वहाँ पर काले जादू करने वाली औरत उनको पीछे से ताला लगा देती है, जो कहती है आपका वेलकम है। फिर हम कुछ देर बाद जीपर क्रीपर्स को देखते हैं और उसने लेन को कैद कर लिया होता है और वो चाकू से उसके पेट को काट देता है। उसके दोस्त उनको उसको देखकर घबरा कर वहाँ से किसी और कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि किसी लड़की की लाश टंगी हुई होती है, जो लेन का दोस्त होता है, जो जीपर्स क्रीपर्स उसको मार देता है। तुरंत ही फौरन वहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स पहुँच जाता है और वो डरकर एक कोने में छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस पर जीपर्स क्रीपर्स गोली पर हमला करता है और गोली उसके हाथ पर लग जाती है और उसको कुछ भी नहीं होता। फिर वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। लेन को देखते हैं और लेन वहाँ से छुड़ाकर भाग जाती है और कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ मिल जाती है और वो भाग कर एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्त का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और फिर लेन का बॉयफ्रेंड किसी को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। जल्द ही वहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और वो कमरे से भागकर कहीं और चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बाद वो बात करते हैं और फिर वो जीपर उन पर भी अटैक करता है, एक लड़की पर अटैक करता है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है जो कुल्हाड़ी उसके सर में लग जाती है। और फिर वो घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं और जीपर क्रीपर उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर काला जादू का सामान पड़ा होता है, उसको फिर वही ख्याल आने लगते हैं। लेन अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि हम उसको मार सकते हैं और मारने के लिए वो चले जाते हैं हथियार लेकर। लेकिन वहाँ पर जल्दी ही क्रीपर्स आ जाता है और एक आदमी को बुरी तरह से मार देता है और दूसरा दोस्त जीपर क्रीपर्स के पर वार करता है और उसको कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लेन को देखते हैं जो जीपर क्रीपर्स के सामने जाती है और उसको मारने के लिए उसने हथियार हटा हुआ होता है। जब वो उसके नज़दीक जाता है वो लेन को गर्दन से ऊपर उठा लेता है और उसको मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन लेन उसकी कान पर एक चाकू से वार करती है और उसके पीछे हथियार छुपाए होते हैं और उनकी आंखों में डाल देती है, जिससे वो नीचे गिर पड़ती है और फिर उस पर वार करती है दोबारा। जीपर क्रीपर्स चिल्लाता है और फिर हम देखते हैं कि लेन और उसका दोस्त एक रॉड से जीपर क्रीपर्स पर हमला करते हैं और रॉड उसके मुंह में चला जाता है और जीपर क्रीपर्स वहीं पर जम जाता है और उसके इर्द गिर्द एक पक्षी आ जाते हैं जो उसको जीपर क्रीपर्स को उठाकर ले जाते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर।